बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं सम्मिलित। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट्स को सम्मिलित किया है और नहीं किए जाने की स्थिति में चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। फिलहाल जारी रहेगा चुनाव आयोग का मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य। कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के अंतर्गत किया जा रहा है, वो बिहार में आने वाले यानी कि नवंबर 2025 में जो चुनाव होना है उसके मद्देनजर किया जा रहा है। ऐसा उनका एलिगेशन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। उन्होंने यह भी कहा कि आधार को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उनके तमाम दलीलों को झुठलाते हुए इलेक्शन कमीशन के तरफ से माननीय राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी कार्रवाई इलेक्टोरल रिफॉर्म का चल रहा है वह संविधान के दायरे में है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो धारा 21 है सब धारा 3 और 4 के हिसाब से चल रहा है, इसलिए उसमें कहीं भी किसी तरह की इलीगलिटी नहीं है। तो प्रमा फेसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलील को कंसीडर करते हुए विपक्ष को किसी भी तरह का इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के लिए इच्छुक नहीं थी। माननीय न्यायालय के मूड को भांपते हुए पिटिशनर्स ने अपने स्टे एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं किया है और इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रूल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा माननीय न्यायालय अगले तारीख पे तमाम बिंदुओं को विचार करके आगे की कार्रवाई चलेगी। और मेरे साथ सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं दिल्ली से। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? अगर चुनाव आयोग की दृष्टि से देखें तो अभी यहाँ पर लिस्ट नहीं मिला है तो उनको एक रिलीफ है। वहीं जो आज आर्गूमेंट अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट की बात की तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो हमने 11 डॉक्यूमेंट सम्मिलित किए हैं पुनरीक्षण में वो अंतिम डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं उनका एक संकेत है कि जो वोटर आईडी और आधार कार्ड को लेकर था, जो आधार कार्ड को स्पेशली जो स्पेसिफिक रूप से ये शामिल किए जाने की मांग उठाई गई थी, तो उससे कंक्लूड दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर आईडी को अगर आप आधार कार्ड को सम्मिलित नहीं करते हैं उसके पीछे रीजन क्या है वो आप हम बताएंगे। यानी कि यहाँ चुनाव आयोग ने एक संकेत दे दिया है कि 11 से बढ़ाकर ये जो दस्तावेजों की सूची है जो वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है पुनरीक्षण में उनको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई चुनाव आयोग की तरफ से निर्णय लिया जा सकता है। यही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक कारण भी ये पूछा है कि अगर आप आधार कार्ड शामिल नहीं करते हैं तो फिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये रिप्लाई अब चुनाव आयोग को सबमिट करना है। फिलहाल बिहार में जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।